नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य विशाल शाह। आज हम बात करेंगे संबंधों की, रिश्तों की। रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज, रिश्ते, परिवार, उसी से हमारा जीवन समृद्ध होता है, उसी से हमारा जीवन चलना है। महावास्तु मेथोडोलॉजी के हिसाब से रिलेशनशिप या संबंध भी जीवन का एक ऐसा संदर्भ है जिसके ऊपर भवन का वास्तु बहुत प्रभाव डालता है। केवी कहते हैं कि संबंधों का मास्टर जोन जो है वो है साउथ वेस्ट। उन्होंने कई बार ये बताया है कि घर के अंदर साउथ वेस्ट दिशा अगर बैलेंस्ड है, अगर संतुलित है, तो आदमी वैसे ही बहुत कष्टों से उगर जाता है, या तो कहे कि उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने नहीं पड़ते। पितरों का भी स्थान है वो। तो साउथ वेस्ट दिशा जितनी सुदृढ़, जितनी मजबूत, या तो कहे बैलेंस्ड होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर हमारे जीवन में कोई एक ही स्पेसिफिक संबंध नहीं है जो हमें पूरे समय काम लगेगा। हमारे संबंध रहेंगे, शुरुआत होगी परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस, पति या पत्नी से। उसके बाद हम संसार से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, व्यापारियों से जुड़ेंगे, कोई ना कोई सेवाएं देते हैं उनसे जुड़ेंगे। तो उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, उन अलग अलग व्यक्तियों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, वो हमें महावास्तु के अलग अलग 16 जोन दिखाएगा। तो आज हम 16 दिशाओं को संबंधों के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये 16 दिशाएं संबंधों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, आज हम वो समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि जनरल अगर उसका एट्रीब्यूट देखा जाए तो है मेंटल क्लैरिटी, विजडम। और अगर उसे संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो दर्शाएगा कि आपका संबंध अपने आप के साथ कैसा है, आपका संबंध भगवान के साथ कैसा है। अब कोई सोचेगा भगवान के साथ संबंध, हम मनुष्य या कोई भी प्राणी उस परम का ही तो एक अंश है। हम अगर हमसे जुड़ गए, हमारा संबंध अगर खुद हमसे ही अच्छा हो गया, तो भगवान से भी जुड़ ही गए, भगवान से भी संबंध अच्छा ही हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा आपका अपने आप के साथ और भगवान के साथ आपके संबंध कैसे है उसे दिखाता है। उसके बाद का जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारा संबंध हमारे दोस्तों के साथ दिखाता है। वैसे दोस्त जिनके साथ हम मज़े करते हैं, जिनके साथ हम मस्ती करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पार्टी करते हैं, वैसे दोस्त। उसके बाद है ईस्ट जोन। ईस्ट जोन हमारा सोसाइटी के साथ, समाज के साथ संबंध कैसा है वो दिखाता है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ कैसा संबंध है वह भी ईस्ट से ही एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यह जोन हमारा हमारे इन-लॉज के साथ कैसा संबंध है वो दिखाता है। उसके बाद है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर है उनके साथ हमारे संबंध कैसे है वो दिखाता है। उसके बाद है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, SSE जोन, जो दिखाता है कि पावरफुल लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारे संबंध कैसा है। और हमारे जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनके साथ के संबंध भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा से ही मालूम पड़ेगा। साउथ जोन हमारा नेबर्स, मतलब हमारे पड़ोसी के साथ कैसा संबंध है और अगेन सोसाइटी के साथ कैसा संबंध है वो दिखाएंगे। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा
हमारे दुश्मनों के साथ हमारे संबंध कैसे है, और हमारे जो स्वीपर है, जो साफ सफाई के कर्मचारी है, उनके साथ हमारे संबंध कैसे है, वो दिखाता है। साउथ वेस्ट दिशा जो कि संबंधों का मास्टर जोन है, और जो किसी के भी घर में अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए, वो जोन खुद हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में और स्पाउस के साथ में, मतलब पति या पत्नी के साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं, वो दिखाता है। उसके बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा हमारे जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ हमारे संबंध दिखाता है। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ या जो हमारे वहाँ ऐसा स्टाफ है जिसको स्किल की ज़रूरत है, जो स्किल्ड होते हैं, उनके साथ कैसा संबंध है, वो WSW दिशा दर्शाएगा। और वेस्ट दिशा हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे सप्लायर और ऐसे दोस्त जिनसे हमें लाभ हो सकता है, गेन हो सकता है, उनके साथ हमारा संबंध दर्शाता है। हमारे जो काउंसलर होते हैं उनके रिश्ते को WNW जोन दर्शाता है। और नॉर्थ वेस्ट जोन बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे है, वो दर्शाता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन हमारे पार्टनर, सेक्स पार्टनर जो होते हैं उनके साथ, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे है, उसे दिखाएगा। नॉर्थ जोन कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ में हमारे रिश्ते बताएगा। तो इस प्रकार महावास्तु के अलग अलग 16 जोन रिश्तों के बारे में क्या परिणाम देते हैं वो हमने समझे। अब आप रिलेट करिए कि इनमें से किन लोगों के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया है और किन के साथ कुछ मनमुटाव है, कुछ बिगड़ा हुआ है या ठीक ठाक है, और उसे अपने महावास्तु जोन से रिलेट करिए। देखिए कि क्या इम्बैलेंसेस है, उस इम्बैलेंसेस को बैलेंस करिए और रिश्तों का आनंद उठाइए। आप सभी लोगों के अपने आप के साथ और पूरे संसार के साथ रिश्ते बहुत ही सुखपूर्ण, आनंददायी और फलदायी हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।